हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्टडी आइडियाज में। और आज जो है हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं बिहार दरोगा का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं सब इंस्पेक्टर का, तो अभी कुछ दिन पहले जो है BPSSC द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया था जिसमें सभी सारे एग्जाम्स के क्या है डेट, एक्सपेक्टेड डेट दिए गए थे। उसी के आधार पे जो है इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट है 14 फरवरी 2021। तो आज जो है 12 जनवरी है और एग्जाम का डेट है 14 फरवरी 2021। तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 30 से 32 दिन है, मान लीजिए एक मंथ है। और आपको जो है कंप्लीट एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस करके दिखाएंगे कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। और वो ऐसा टॉपिक है जिससे कि हर साल एक बार भी मतलब क्वेश्चन नहीं मिस कर रहा है। अगर आप उस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आशा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो मिस नहीं होगा और अच्छे तरीके से जो है आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। तो आपको बता दूं कि बिहार दरोगा जो है ये 3 स्टेज में 3 स्तर पर एग्जाम कराता है। सबसे पहला होता है इसका प्रारंभिक परीक्षा। जब इसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद होता है मुख्य परीक्षा। और जब मुख्य परीक्षा को भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो होता है फिजिकल, जिसको शारीरिक परीक्षा बोलते हैं। अब इन सभी चीजों को एक एक से हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करें। तो अब हम लोग जो है प्रारंभिक बता दिए 3 स्तर में एग्जाम होता है दोस्तों। तो इसमें हम सबसे पहले लेते हैं प्री एग्जाम, क्योंकि प्री एग्जाम का ही डेट क्या है आपका 14 फरवरी 2021 को है। तो प्री एग्जाम को ही पहले हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो आपको बता दें जो प्री एग्जाम होता है इसमें कुल टोटल जो प्रश्न होते हैं वो 100 प्रश्न होते हैं और कुल अंक जो होता है वो 200 अंक का होता है। मतलब आपको जो है एक प्रश्न पे 2 अंक होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपके जो एग्जाम में है 100 प्रश्न और टोटल अंक कितने हैं 200 अंक। और तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, एक प्रश्न पे आपको 2 अंक होगा। और उसमें आपको डिटेल में लिखा रहता है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर, मतलब आपका नेगेटिव मार्क क्या है, प्रत्येक गलत उत्तर पर आपको 0.2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है। अब ये बहुत बच्चों में ये कंफ्यूजन है कि बहुत लोग बोलते हैं कि 5 पे 1 नेगेटिव है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की बातों पे ना होकर खुद हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखिए एक नेगेटिव मार्क्स का 0.2 अंक और एक प्रश्न का कितना मिलता है 2 अंक। तो क्या करेंगे, जो नेगेटिव है उसको ऊपर रखेंगे और नीचे जितना अंक मिलता है, तो दोनों को अगर फाइंड आउट करेंगे तो इस आ जाएगा 1/10। मतलब कि अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत करेंगे तब आपका एक क्वेश्चन जो है वो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये भी आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये सब आप सब दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 5 पे है कि क्या है। आपको यहाँ पे मैंने क्या किया, प्रूव करके दिखा दिया कि प्रत्येक जो है एक गलत उत्तर पर 0.2 अंक और एक प्रश्न पत्र पे आपको 2 अंक मिलता है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1/10 आया। मतलब 10 प्रश्न को आप जब गलत करेंगे तब आपका जो है एक जो है प्रश्न आपका क्या होगा, कटेगा। जो आप सही किए होंगे उसका क्या होगा, मार्क्स कटेगा। अब हम लोग जो है इसका सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा जो होता है इसमें जो है मेनली जो इसका सिलेबस है ये 2 खंड में होता है। एक में आपका स्टैटिक पोर्शन हो गया जिसमें जीके जीएस हो गया, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। और ये एक सेक्शन होता है जिसमें 1/3 मतलब 30 क्वेश्चन, मैक्सिमम 30 क्वेश्चन तक जो होता है ये करंट अफेयर्स होता है। पिछले जो एक साल, जैसे 14 फरवरी 2021 को एग्जाम होने वाला है तो आपको 14 फरवरी 2020 से लेके 14 फरवरी 2021 के बीच का जो भी करंट अफेयर्स है, जो भी समसामयिक है, इसको जो है आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर देंगे। तो स्टैटिक पोर्शंस और करंट अफेयर्स को भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आता है। चलिए देखते हैं आगे जीएस स्टैटिक्स। अब जीके जीएस स्टैटिक्स में हम लोग देखते हैं कि इन्हीं जो 4-5 सब्जेक्ट है जिसमें हिस्ट्री हो गया, इतिहास, राजनीति शास्त्र, पॉलिटी हो गया, भारतीय भूगोल, विज्ञान, पर्यावरण, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है गणित भी पूछ दिया जाता है। जैसे लास्ट ईयर जो है अभी 2019 का एग्जाम जो 20 में हुआ, 2019 में जो प्री हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें 5-5 क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं, गणित से। वो गणित भी अंक गणित,
उसमें जो है एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है, एडवांस जो गणित होता है जैसे वो नहीं पूछा जाता है, इसमें सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं एक एक सब्जेक्ट में क्या क्या पोर्शन रहता है और कितना मतलब ये जो है मेरा ट्रेंड एनालिसिस जो है ये पिछले 7 या 8 साल के जो क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर है उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। और इसी आधार पे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है सक्सेस, श्योर सक्सेस मिलेगा दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में जो है आपको इसमें 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिनिमम 15 तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। फिर हिस्ट्री में आपको पता होगा 3 सेक्शन होते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत में 1 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्राचीन भारत में मुख्यतः आपको या तो मौर्य से पूछ लेगा या फिर बुद्ध से, क्योंकि ये जो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री है प्राचीन भारत का मैक्सिमम तो बिहार से ही है प्राचीन भारत में, तो उससे रिलेटेड आपको पूछ जाता है। जैसे बुक्स और ऑथर्स पूछ देंगे कि इसमें से बताइए मुद्रा राक्षस का रचयिता कौन है, बुक्स ऑथर हो गया। और उसके बाद आपका जो है कौन कौन से जो है आर्किटेक्ट है वो कहाँ पे, जैसे नालंदा में है जो है विश्वविद्यालय, उसके बारे में पूछ देता है, वहां से भी क्वेश्चन रहता है। मध्यकालीन के अंतर्गत भी 2 से 3 क्वेश्चन, शेरशाह सूरी हो गया, ये बिहार के दृष्टिकोण से, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी जैसे सासाराम में किसने मकबरा बनाया, ये इस तरह के वास्तुशास्त्र से मतलब आर्किटेक्ट से और बुक से ज्यादातर ये ध्यान रखिएगा, बुक और ऑथर और आर्किटेक्ट ये सब आप ध्यान में रखिएगा। और उसके बाद जितना भी शासक थे उसके बारे में। तो प्राचीन भारत से आपको 1 से 3 क्वेश्चन है, तो सेलेक्टेड पढ़ना है, एक बार आप देख भी लीजिएगा। और हम आगे भी पढ़ाएंगे भी एक एक टॉपिक को, इसलिए अगर आप बिहार दरोगा का संपूर्ण तैयारी चाहते हैं कंप्लीट 1 महीना में, तो इस चैनल को स्टडी आइडियाज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मध्यकालीन भारत में 2 से 3 क्वेश्चन। इसके बाद आधुनिक, ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हो गया दोस्तों राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र में जो है जिसको पॉलिटी बोलते हैं, इसमें 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन रहता है दोस्तों। और इनमें जो है जैसे हो गया कि आपको पता होगा सबसे पहले प्रिंसिपल वाला हिस्सा है, राजनीति शास्त्र में भी प्रिंसिपल हो गया, जिसमें हो गया आपका प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, उसके बाद डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो गया, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बिल्स कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं, जैसे नीति आयोग है, लोकपाल अभी बना, इन सब से क्या होता है इसमें क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट जो है भूगोल देखते हैं, भारतीय भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी से पूछा जाता है 15 क्वेश्चन। इसमें जो गया पहाड़ हो गया, पठार हो गया, नदी हो गई, उसके बाद मिट्टी भारत की, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी हमेशा ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ने लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसका जो सिलेबस में है ये भारतीय भूगोल है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर हिस्ट्री के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहता है वो है साइंस। तो साइंस में जैसे आपको पता होगा कि 12 से 18 क्वेश्चन के बीच में आता है, कभी ये वेरी करते रहता है, कभी 12, 15, कभी 18, तो इसी के बीच में रहता है। जिसमें से फिजिक्स में आपको 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में आपसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, डिवाइस जो होता है जैसे जनरेटर है, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इस तरह का क्वेश्चन होता है। और उसके बाद आपको हो गया साइंस इन्वेंशन, मतलब कौन सा जो आविष्कार किसने किया है, ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और फिर स्पेसिफिकली किसी से पूछ देगा, लाइट चैप्टर हो गया या फिर आपका हो गया ग्लास हो गया, ये सब सारा पूछता है। नेक्स्ट केमिस्ट्री, इसमें भी 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में भी। कभी कभी बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बीच में जो है रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के बीच में ये वेरी करते हैं। अगर रसायन ज्यादा पूछता है तो बायोलॉजी कम पूछता है, बायोलॉजी ज्यादा पूछता है तो रसायन कम पूछता है। इन दोनों के बीच में 10 क्वेश्चन रहते ही हैं। इन दोनों के बीच में क्या होता है, या तो इसमें 5 पूछा तो इसमें 7 पूछ देगा, इसमें 7 पूछा तो 5, यही वेरिएशन होते रहता है। तो साइंस में जो है जैसे केमिस्ट्री में हो गया, केमिस्ट्री में आपका जो मेटलर्जी हिस्सा है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद हो गया आपका जो एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री मतलब जैसे बेकेलाइट हो गया, रबर हो गया, इसका किस में यूज होता है। लूसेंट जो है, लूसेंट पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये इसके लिए इनफ है। बायोलॉजी में भी आपको है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लीजिएगा कि कैसे कौन सा ऑर्गन काम करता है,
ये सब सारा चीज क्या है, ये बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। ह्यूमन फीड डिजीज, दोस्तों डिजीज से तो 1 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स ही है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा हुआ, मेंस परीक्षा में भी डिजीज जितने प्रकार के रोग होते हैं, कौन सा मतलब आपका जो बॉडी पार्ट उसमें क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ये सब चीज इसमें 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, ये याद रखिएगा। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का भी आजकल क्वेश्चन देने लगता है, जैसे कि लास्ट ईयर पूछ लिया था आपका बायोलॉजी के अंतर्गत फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस करते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान सेक्शन से। और पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पर्यावरण कॉन्फ्रेंस कौन सा कहाँ पे हुआ था, कौन सा एक्ट है, पर्यावरण का कितना लॉ बनाया गवर्नमेंट, ये आपसे पूछते हैं। इससे तो कोई क्वेश्चन फिक्स है ही, ये 2 3 क्वेश्चन तो फिक्स है पर्यावरण से। 3 से 5 क्वेश्चन मैंने लिखा है, जिसमें आपका एक नेशनल पार्क दोस्तों, और नेशनल पार्क पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। नेशनल पार्क के मैंने जो है इंडिया को इंडिविजुअली पार्ट सेक्शन वाइज पार्ट करके दिखाया है, तो वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। जैसे भारत का जो उत्तर पूर्व भारत का अलग हिस्सा करके उसमें दिखाया, क्योंकि उसका नाम जो है थोड़ा उलझा हुआ है, तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी से पूछे जाते हैं। जैसे 22 दिसंबर को एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछ दिया था मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ही ज्यादातर पूछा जाता है, थोड़ा सा उलझा हुआ है। और कोस्टल रीजन, इस तरह से मैंने डिवाइड कर करके पढ़ाया। तो दोस्तों आप जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियो अगर नहीं देखे तो उसको देखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। रहा बात इसके बाद गणित का, तो गणित से भी किसी साल पूछे जाते हैं क्वेश्चन, किसी साल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर एवरेज निकाल ले तो गणित में भी जो है अर्थमेटिक पोर्शन पूछा जाता है, जो कि 5 क्वेश्चन आपको रहेगा। तो अर्थमेटिक पोर्शन जो है दोस्तों आप पढ़ के जाइएगा, और ताकि जो है आपका जो है एग्जाम है वो किसी भी तरीके से फुल तैयारी हो जाए। ये 1 महीना का आराम से 1 महीना में आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, और मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपको कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। इस पे जितने भी टॉपिक है, जो जो टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें भी अभी टॉपिक में डिवाइड करेंगे दोस्तों, जो कि आगे जो हम इसको अच्छा से सिंप्लीफाई करके आपको पढ़ाएंगे। तो आप जो है मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, देखेंगे कि करंट में क्या पढ़ना है। चलिए दोस्तों आगे अब हम लोग करंट सेक्शन को देखते हैं। अब हम लोग करंट का देखते हैं दोस्तों। करंट में जो है, इसमें जो है 22 से 30 क्वेश्चन के बीच में पूछा जाता है। मान लीजिए दोस्तों इसमें जो है 1/3 पोर्शन जो है करंट का होता है, तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए करंट्स में ये नहीं कि कुछ भी पढ़ने लग गए, तो इसके लिए जो है आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। जैसे एक है राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम आपको अच्छे तरीके से देखना है कि नेशनल लेवल पे जो हमारे कंट्री में क्या क्या ये हो रहा है, कौन सा राज्य कौन सा स्कीम ला रहा है, कौन सा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है। जैसे अभी किसान बिल जो है, इस पे ये चल रहा है, इसका जो बैकग्राउंड देखना है। इसके बाद हो गया आपका जितने भी सेक्शन है सारा देखना है राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत। फिर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति भी देखना है, अपॉइंटमेंट देखना है, किसका किस इस पे अपॉइंटमेंट हुआ है। ये मैंने अपॉइंटमेंट को यहाँ पे लिख देता हूँ, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के अंतर्गत जो है आपको नेशनल और इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखना, और आपका बिहार का भी घटनाक्रम में देखना है अपॉइंटमेंट। इसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सा करंट अफेयर्स हो रहा है। ये आपको प्रॉपर जो है हर मंथ का देखना पड़ेगा। इसके लिए आप रेफरेंस के लिए कुछ अच्छा मैगजीन या बुक भी ले सकते हैं, अच्छा मैगजीन सब आता है बाजार में, देख लीजिएगा। घटना चक्र हो गया, प्रतियोगिता दर्पण, इस तरह का ये सब आता है। फिर स्पोर्ट्स में देखते हैं, तो स्पोर्ट्स के अंतर्गत जो है जितना भी तरह का, जैसे ओलंपिक है हाल फिलहाल में, एशियाई गेम्स हो गया, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स होता है, ये सब को देखना है। और उसके बाद जितना भी जैसे टेनिस हो गया, टेनिस का जो टूर्नामेंट सब होता है, जिसमें हो गया आपका फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, ये हो गया। और उसके बाद रेसिंग जैसे हो गया, और खिलाड़ी और उससे संबंधित देश भी पूछ देते हैं। जैसे लास्ट बार पूछ दिया था नोमी ओसाका किस देश का है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाते हैं। क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पोर्ट्स भी क्या है इंपॉर्टेंट, ये है। बुक एंड ऑथर, इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली है, 1 से 2 क्वेश्चन बुक एंड ऑथर पे स्पोर्ट्स में भी जितना भी है इसमें से दोस्तों पूछा ही पूछा जाता है। समिट से पूछा जाता है कि कौन सा समिट कहाँ पे हुआ, जैसे आयुर्वेदा सम्मेलन अभी हुआ है,
बहुत सारे सबमिट से ये पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम में जो करंट है, करंट पढ़ने का यही एक तरीका होता है दोस्तों, कि पहले जो है सेक्शन वाइज इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, फिर सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। ये नहीं लग गए बैल की तरह कहीं पढ़ रहे हैं, किसी जहां मन तहां से पढ़ रहे हैं। इसके बाद रैंकिंग और इंडेक्स, इसमें क्या पूछा जाता है, जितना भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IFC हो गया, उसके बाद हो गया आपका WTO और WEF, ये सारा क्या करता है, इंडेक्स और रैंकिंग जारी करता है डिफरेंट डिफरेंट चीज पे। जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता है, उसमें देखना है आपको टॉप पे कौन सा कंट्री है। और उसके बाद इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, ठीक है, कितना देश उसमें शामिल हुआ, ये सब पूछा जाता है। इसके बाद जो है मिलिट्री एक्सरसाइज, जितना भी है, जितना भी युद्ध अभ्यास होता है भारत और अदर देशों के साथ, जो एक्सरसाइज होता है वो सारा देखना है, अपॉइंटमेंट देखना है। और इसमें जुड़ जाएगा और सब भी कुछ, जैसे कि कल्चर से रिलेटेड जुड़ जाएगा इसमें। और बिहार घटनाक्रम में बिहार का करंट अफेयर्स देखना लास्ट 6 मंथ्स का। तो ये जो है कंप्लीट ये आपका हो जाएगा। जब इस तरह से आप तैयारी कीजिएगा दोस्तों, मेरा 100% वादा है कि दावा है कि जो आपका जो है ये कंप्लीट सिलेक्शन होना ही होना है। और ये जो है हमेशा कटअप रहता है 60-70 के बीच में होता है। और अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे, अगर स्ट्रेटजी बनाकर प्रॉपर प्लानिंग के तहत, तो आपका एग्जाम जो है जरूर क्वालिफाई होगा। इसके बाद प्री के बाद जो मेंस एग्जाम होता है दोस्तों, बस उसमें जो क्या होता है, तो मैंने GK GS का पोर्शन जो बताया वो तो एग्जैक्ट सेम रहता है। बस ये जो करंट है, करंट का स्थान कौन ले लेता है, मैथ और रीजनिंग। करंट का जो स्थान होता है क्या, जैसे ये 20 से 22 नंबर का होता है, तो 80 मार्क्स का जो होता है GK GS रहता है, एज इट इज, जैसे पीछे अभी हमने कवर किया था सेम उसी तरह से। और 20 नंबर जो है, 20 मार्क्स होता है 100 क्वेश्चन मेंस में, उसमें जो 20 मार्क्स होता है वो मैथ और रीजनिंग, 10 मैथ और 10 रीजनिंग। ये जो है CGL लेवल का जो मैथ होता है उससे थोड़ा कम ही लेवल रखिएगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं रहता। लेकिन हाँ, CGL के प्रॉपर जो CGL का जो सिलेबस है उसी का मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है दोस्तों। तो टोटल जो है आपका हो गया मेंस में भी। और अब फिजिकल की बात करते हैं। जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जो फिजिकल होता है उसमें जो है बॉयज के लिए 6.5 मिनट में 1600 मीटर रनिंग करना होता है। 4 फीट जो है वो हाई जंप होता है, 12 या 13 फीट का जो है वो लॉन्ग जंप होता है, और 16 फीट फेंकना होता है गोला को। ठीक है, ये था सिलेबस, ये था पूरा कंप्लीट एनालिसिस जो है बिहार दरोगा का। और रहा बात, ये जो मेरा स्टडी आइडिया चैनल है, इस पे मैं जो है कंप्लीट 30 दिन तक हर एक टॉपिक को, इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूँ, जिसपे जो है कि वो रामबाण क्वेश्चन होता है ना, कि ये मिस होगा ही नहीं, उस क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, ट्रेंड एनालिसिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो मैंने सिलेबस को तैयार किया है, तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जरूर। धन्यवाद दोस्तों।